Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be tautomerism. So question is which of the following can tautomerize? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 3 और हमें ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमराइज करेगा। वन बाय वन चेक करते हैं। ये तीनों क्या है? कीटो फॉर्म, और इसकी बनानी है हमें इनोल फॉर्म। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है C(D3) C डबल बॉन्ड O PH। इसको अगर हम इस तरह ढंग से लिखें, ये आ जाएगा CD2, एक आ जाएगा ड्यूटीरियम C डबल बॉन्ड O PH। अब होगा क्या यहाँ पे? ये है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ, जिससे क्या होगा? ये D है वो फ्री हो गया, यानी D+। तो ये कहाँ चिपक जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास में। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इनोल फॉर्म बनाएं तो वो बन जाएगी CD2, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया और ये है D+, तो यहाँ पे जाके जुड़ गया, ये है PH। तो ये गिवन थी कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। तो फर्स्ट तो क्या कर रहा है? टोटोमेराइज मीन्स कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये किस तरह से है? एक यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग दे रखी है और ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ वाले हाइड्रोजन ये जाएंगे इनोल फॉर्म में। किस तरह से? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ये वाले बॉन्ड शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें जो यहाँ पे इनोल फॉर्म मिलेगी वो हो जाएगी, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये पहले से प्रेजेंट, ये आ गया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये है हाइड्रोजन। तो ये बन गई इसकी इनोल फॉर्म, इट इज़ कीटो फॉर्म। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है सी ऑप्शन, जिसमें एक यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, फिर ये है नाइट्रोजन जिस पे क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन, और ये है एक यहाँ पे रिंग, ये है यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। तो इसमें किस तरह से होगी? ये जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है? ये H+ फ्री, ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा इस तरह से। ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये है यहाँ पे, ये एज इट इज रह जाएगा, ये है पाई बॉन्ड और ये आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये H जाके यहाँ ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये हमें मिल गई इनोल फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। तो इन सब में कीटो से इनोल फॉर्म बन रही है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो हो रहा है। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। डी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। टोटोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ऑप्शन में हमें कीटो फॉर्म दे रखी है, तो इन सब की बना लेते हैं हम इनोल फॉर्म, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और जो GI होती है उसके लिए मस्ट कंडीशन होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये है यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर हम, ये है कीटो फॉर्म, हम बना लेते हैं इसकी इनोल फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, हाइड्रोजन H+ फ्री हो गया, इस ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा इस तरह से। इससे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे H, देन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गई? इनोल फॉर्म। ये है यहाँ पे इनोल फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म।
अब जो ये इनोल फॉर्म बनी है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जनरेट हो गया, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो चेक करने के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो पता होना चाहिए कि इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, ए बी भी हो सकते हैं और सी और डी। तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन सेम है, ए और ए, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें चेक कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है CH3, तो इसको इस तरह से लिखा CH2, ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह से, इस H को लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा CH3। उसके बाद में इस H को इस तरह लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये है कीटो फॉर्म, इसकी बना लेते हैं हम इनोल फॉर्म। किस तरह से बनेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। किस तरह से, ये है CH3, CH डबल बॉन्ड COH हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चेक कर लेते हैं, एक तो है H, एक है CH3, यानी कि A और B। इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो है आपस में अलग अलग, AB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, GI शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था कि टोटोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। फिर भी हम रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो और चेक कर लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट जो C ऑप्शन है वो हो जाएगा, यहाँ पे ये है CH3, CH3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ पे, जिससे जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा CH3, CH3 डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा OH हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे चेक करें इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये 2 मिथाइल क्या है, A और A सिमिलर ग्रुप है, तो GI शो नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑप्शन नंबर D, जिसमें क्या है, इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें चेक करते हैं, ये है डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, ये है हाइड्रोजन, ये इधर गई, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा ये OH, कीटो इनोल। अब इस इनोल फॉर्म में अगर चेक करें तो पहली बात तो ये जो 6 मेंबर रिंग है, तो 6 से 6 हो गई, 7 हो गई, 7 मेंबर रिंग तक ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वैसे ही ये जो डबल बॉन्ड है ये GI शो नहीं करेगा, क्योंकि इन साइक्लोएल्कीन जो 7 मेंबर्ड रिंग है वहाँ तक क्या होता है, ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ना कि ट्रांसफॉर्म। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी फॉर्म है, जो यहाँ पे B ऑप्शन जो क्या करेगा, GI शो करेगा। सो आंसर विल बी B ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो एक बार देख लेते हैं। टोटोमेरिज्म में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टोटोमेराइज। तो जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे चेक किया है हमने कि ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कीटो फॉर्म, और ये हो जाएगी इनोल फॉर्म। सेकंड में भी कीटो किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल फॉर्म में, और थर्ड में भी क्या हो जाएगा, ये वाली हाइड्रोजन चली जाएगी और ये बन जाएगी इनोल फॉर्म। सो आंसर विल बी D ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे पूछा था टोटोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें ये पता है कि जो कीटो फॉर्म है अगर इनोल फॉर्म में जाती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होता है। तो 1 बाई 1 हमने क्या किया है, कीटो फॉर्म को पहले इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे चेक की ये वाली कंडीशन, जिसका मतलब ये है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप आपस में अलग होना चाहिए, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होना चाहिए। A B भी हो सकते हैं और C और D। कहने का मतलब है एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो क्या है, ये है A और A सिमिलर ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन में ये बना ली थी हमने
इनोल फॉर्म। तो इसमें क्या है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इससे जुड़े हुए ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन एक है मिथाइल, तो ये हो जाएगा AB। फिर यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है, एक तो OH एक है हाइड्रोजन, यानी AB आपस में अलग अलग, तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो ये आ जाएगी इसकी इनोल फॉर्म। इसमें इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर, तो GI शो नहीं होगी। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो इनोल फॉर्म है, तो हमें ये पता होता है कि जो 7 मेंबर्ड रिंग है साइक्लिक सिस्टम में इस तरह से, तो ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ऐसे बोल दो ये GI शो करेगा ही नहीं। तो जो डी ऑप्शन है वो भी GI शो नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ओनली जो GI शो कर रहा है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। So that's all for today's. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.